दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। अभी जिस तरह से अभी हाल ही में आईएएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हुआ, अगर हम बात करें तो 10:40 के आसपास रिजल्ट आ गया था और काफ़ी बच्चों का इस बार हुआ और काफ़ी बच्चों का इस बार नहीं हुआ। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो सीरियस एस्पिरेंट्स वालों की, तो इस बार वो कहीं न कहीं अगर बात करें तो कट ऑफ से बाहर हो गए हैं। रीज़न ये नहीं कि उन्होंने तैयारी नहीं करी, रीज़न ये है कि पेपर की जो अप्रोच है इस बार यूपीएससी की बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। यानी कि कुछ लोग तो अब यूपीएससी को सिंपल सी बात है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पे भी अब बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब क्या करें? हार नहीं माननी है, ये बात कंफर्म है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्लान बी पे शिफ्ट हो जाओ, नहीं। प्लान बी पे अगर शिफ्ट होगे ना तो प्लान ए कभी नहीं मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट। अगर प्लान ए ही आपका टारगेट है तो प्लान ए पे ही आपने फोकस करना है। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या कर सकते हैं। पहली बात, जिनका अगर हो गया है दोस्त क्वालिफाई मेंस, तो ये बात ध्यान रखना, इस बार 40% तुक्केबाज आपके साथ आगे आ गए हैं कि जिनका 100% श्योर है कि मेंस तो होगा नहीं। पीटी निकल गया है, प्रीलिम्स निकल गया है, अच्छी बात है, तुक्के लगे, हो गया। लेकिन इसमें 60% ही बच्चे वैसे होंगे जो बिल्कुल मेंस ओरिएंटेड होंगे कि इनको लगता है कि हाँ जिनका मेंस सच में तैयार है, उनका हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना, जो मेंस इस बार एग्जाम दे रहे हैं 1:2 के हिसाब से चीजें चल रही हैं। यानी कि दो में से कोई एक बच्चा जो है क्वालिफाई करेगा इस बार इंटरव्यू के लिए। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है, इस गोल्डन चांस को आप बिल्कुल भी व्यर्थ मत करना। जी जान से मतलब 100% अपना देते रहो। अब बात करते हैं जिनका नहीं हुआ। भाई आखिर नहीं हुआ तो घर वाले की किचकिच, अब तो रिजल्ट नहीं हुआ तो शर्म आती है फोन करते हुए घर वालों को, क्या मुंह दिखाएं। भाई ये हमारी गरीबी मिटाएगा, ये हमारे इससे नहीं मिटाएगा, हमें ऊपर लेके जाएगा, लेकिन चीजें तो हो ही नहीं थी। घर वालों को तो ये लग रहा है कि भाई मेरा लड़का है, मेरी लड़की तो पढ़ नहीं रही है, लेकिन उनको क्या पता कि पेपर कैसा आ रहा है। उनको उनको क्या पता कि सीसेट का पेपर कैसा आ रहा है, किस तरह से आ रहा है और कैसे हम क्वालिफाई करें। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी डिटेल के अंदर, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या आप आगे कर सकते हो, क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। मानता हूं दिमाग खराब होता है, बहुत गंदा वाला दिमाग खराब होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि बात ये नहीं कि आप 1 साल लेट हो गए हो। बात ये है कि 1 साल 365 दिन बहुत ज्यादा होते हैं और 365 दिन में डबल फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। क्यों? जो बच्चे 26+ हो गए हैं अब उनको टेंशन हो गया, जॉब भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करनी है। लड़कियां अगर 25+ हो गई हैं तो उनके बस एक ही है माँ बाप का सपना, शादी कर दो उठा के, बस। तो ये सब चीजों से भी लड़ना है। तो आप समझ रहे मेरी बात को, जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ वो कहीं ना कहीं 2-3 जगह से फाइट करेंगे। ये नहीं कि 1 साल, 1 साल की तो बात ही नहीं है। जो फ्रस्ट्रेशन है, प्रेशर है, उस प्रेशर को भी जो है आप जो है फील करेंगे। मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, आपके साथ हूं मैं। लेकिन अब द बेस्ट पार्ट ये है, यार 1 वीक का ब्रेक ले लो। ठीक है, सबसे बेस्ट है 1 वीक का ब्रेक लो। होम टाउन जाओ, कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, चिल आउट मार के आओ। केदारनाथ जाओ, आजकल तो बड़ी रील्स निकल रही हैं उसकी। बेटर है वहां चले जाओ, बाबा के दर्शन करके आओ, या कहीं और मन है, मुस्लिम लोग हैं, किसी मजार पे चले जाओ, कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 हफ्ता स्टडी मत करना, क्योंकि अभी पीटी हुआ है, प्रेशर फील करोगे। ये नहीं कि बस आप लग जाओ स्टार्ट करें। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सच में स्ट्रिक्टली फोकस करें यूपीएससी। ईपीएफओ वाले भाई पढ़ लो, मैं तो बस यही बोलूंगा, लेकिन चिल आउट करो। आप लकी हो, इस चीज को याद रखना कि यू आर फेल इन प्रीलिम्स। आप बोलोगे सर जी क्या बोल रहे हो? भाई प्रीलिम्स में फेल हो गए, अच्छी बात है, यू हैव इनफ टाइम, आपको अपनी स्ट्रेटजी को रीबाउंड करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर मेंस में फेल होते ना, ना घर के होते ना घाट के। क्यों? मेंस का रिजल्ट जनवरी में आता, उसके बाद ना सीसेट की तैयारी हो पाती, ना जीएस की तैयारी हो पाती, ना कुछ हो पाता, और कहानी वहीं की वहीं फंस के रह जाती। तो आप इस चीज को लकी भी मान सकते हो कि यार ठीक है नहीं हुआ, 1-2 मार्क्स से क्या आपके कोई दिमाग को कोई मतलब कम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। बात तो वही 1-2 मार्क्स की होती है। तो उस कंडीशन में आप अपने को लकी मानो, ठीक है यार, मातम मना लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगली बार अगर आएंगे फोड़ के जाएंगे मेंस को भी। ये फिलोसफी को जो आपको हमेशा जो है याद रखना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या, इस कंडीशन के अंदर ये आफ्टर 1 वीक के बाद आप जीएस 1 और सीसेट के पेपर को एटलीस्ट 3 से 4 दिन जरूर दो। 3 से 4 दिन दोगे, खुद को एनालाइज करो कि यार कहाँ मिस्टेक हुई। कि ऐसा तो नहीं क्या वो 2 घंटे नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, जिसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, पैनिक, सारी चीजें, मतलब आपका क्वेश्चन बने नहीं और उसके बाद तो दे बंटा धार हो गया, बस पेपर ही खत्म। समझ रहे हो ना, पूरा ब्लेंडर मार के आ गए हो। तो उस चीज को एनालाइज करो, एक एक वर्ड्स को एनालाइज करो, यार क्यों मेरे से मिस्टेक्स हुई। अब आप देखना उसी पेपर को देखना, आप अच्छे मार्क्स ले आओगे। क्यों? आपके पास यू हैव इनफ टाइम। तो पूरी कहानी वो 2 आवर्स की होती है। और हमेशा खुद ही एनालाइज करो इस पेपर को, किसी मेंटोर के पास मत जाओ, कोई गुरुबाज के पास कोई इन्वॉल्व मत करो। क्योंकि ये यूपीएससी यही चाहता है, इक्वालिटी, कि वो ये चाहता है कि गरीब बच्चा भी इक्वल रहे और एक अमीर बच्चा भी इक्वल रहे। कि जो बीच का कोचिंग गैप है, उस बैरियर को खत्म करने के लिए उसने इस तरह का पेपर रखा, कि ताकि वो ये दिखाना चाहता था कि कोई भी कोचिंग वाला भी आ जाए तो भी आप हमें नहीं पकड़ पाओगे। यही हाल है जीएस पेपर 1 का अगर मैं बात करूं। और ये मत सोचना कि 1 पेयर 2 पेयर यूपीएससी कहां से ले आया। भाई ये नेट जेआरएफ का एग्जाम जो आप दोगे तो उसके अंदर आपको दिख जाएंगे पेयर सिस्टम।
तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने कोई चीज नई चीज इन्वॉल्व नहीं करी, उसने बस किसी का पैटर्न उठाया और वहां अपने अंदर पैटर्न को डाल दिया। तो इसके बाद पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, डू एनालाइज, अपनी टेक अवे निकालो कि क्या मिस्टेक्स हुई, उनको मिस्टेक्स को सामने चिपकाओ एक अच्छे से लेमिनेट करके कि ये मिस्टेक्स जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर इसके बाद पेपर वन को अच्छे से जीएस वन में अब जो आकर टेक अवे होगा वो यही होना चाहिए कि हमें बेसिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अब यह रिवर्स सिस्टम है, क्वेश्चंस आए मानता हूं लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वो 2 घंटे के अंदर तो नहीं बन पाएंगे, 2 घंटे के बाहर जरूर बनेंगे लेकिन उस 2 घंटे के अंदर नहीं बन पाएंगे। क्यों? फैक्ट्स हैं। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक्स करो, फैक्ट्स के ऊपर हमें काम करना है, हमें डेप्थ स्टडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा और हमें हर एक सेक्शन के ऊपर अच्छे से हार्डकोर और मतलब कि हर चीज पे हमें कमांड करनी होगी और हमें प्रैक्टिस टेस्ट भी लगाने होंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट 1 पेयर 2 पेयर वाले। हमारी भी टेस्ट सीरीज अगस्त के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, हम इस पे काम कर रहे हैं क्योंकि अब पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ रहा है क्वेश्चंस का फॉर्मेट का, तो इसलिए हमें भी अब टाइम लगेगा। तो इन चीजों के ऊपर आपको जो है लेटेस्ट एमसीक्यू के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रीवियस पेपर के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन चीजों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा। अब मैं बात करता हूं मोटा मोटा जो सबसे ज्यादा जो भसड़ रही है सीसेट की। देखो पहले यूपीएससी की फिलॉसफी को समझो कि सीसेट क्यों टफ कर रहा है। यूपीएससी चाहता है कि आप इसको एज ए कैजुअल सब्जेक्ट की तरह ना लो, इसको भी सीसेट को भी आप एज ए एक से सब्जेक्ट की तरह लो। जिस तरह से अगर आप पेपर को एनालाइज करोगे 2013 वर्सेस 2023 के पेपर को, आप देखो पेपर डाउनलोड है, आप कहीं से भी निकाल सकते हो, आप देखोगे कि आपको कितना ज्यादा फर्क दिखेगा। 2023 का पेपर 2013 का पेपर एक आम आर्ट्स का स्टूडेंट, ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट भी कर सकता है, लेकिन 2023 का जो पेपर है वो डेफिनेटली कोई मैथ्स बैकग्राउंड स्पेशलिस्ट ही कर पाएगा। इवन मैं ये नहीं कहता ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, करने को कर ले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सीसेट का पेपर में फिलॉसफी यही यही आ रही है निकल के कि यूपीएससी चाहता है कि आप मैथ्स और रीजनिंग को भी करके जाएं। इस जो सीसेट का पेपर है इसको आप मतलब कि इग्नोर ना करें, इसको भी ऐसे एक सब्जेक्ट की तरह, क्वालिफाइड सब्जेक्ट की तरह ही आप इसको लें। ब्लेम करने से किसी के ऊपर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा ये नहीं हुआ, उस टीचर ने नहीं करा। भाई टीचर कोई कुछ नहीं कराता, ठीक है, करना खुद ही है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है, यहां आपको खुद ही करना पड़ेगा जब जाके जो है कुछ होगा। तो ये चीजें आपको जो फोकस करने पड़ेगी कि आपको किसी के ऊपर फोकस नहीं करना। और अगले साल भी यूपीएससी टफ ही पेपर बनाएगा, इस चीज के लिए भी रेडी रहो और अपने मैथ्स को टॉप नॉच पे लेके जाओ। ये नहीं कि हर एक सेक्शन से आप 50 क्वेश्चन मार दिए हो गए, नहीं भैया। अब आपको हर एक टॉपिक, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से है तो कम से कम 500-600 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे और इवन कैट लेवल तक अब आपको जाना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी ने दिखा दिया है, चाहे पीएलए मार लो कुछ नहीं हो रहा, धज्जियां उड़ा के फेंक देता है साइड में। पीएलए को कुछ नहीं कहता, देखो रिजल्ट भी निकाल दिया, पीएलए डाला, ये डाला, कुछ ही हुआ, रिजल्ट आ गया भाई, अब डालते रहो जिसको जो डालना है। तो उस कंडीशन के अंदर ये बात ध्यान रखना कि आपको सीसेट को आपको टॉप नॉच करना होगा, सीसेट पे आपको कमांड करनी, जिसका जीएस अच्छा है वो अभी से ही जो है सीसेट के ऊपर 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद अपना सीसेट के ऊपर लग जाए। और एक बात याद रखना, ये आप ही का एग्जाम है, किसी को और का एग्जाम नहीं है, तो सीसेट को लाइक ऐसे एक सब्जेक्ट की तरह ही लेना। क्योंकि पहले क्या होता था कि 3 महीने पढ़ लिया सीसेट हो गया और काम चल जाता है, लेकिन इस बार आपको एज एक सब्जेक्ट, जैसे जीएस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे डेली बेसिस पे आपको 1 आवर के हिसाब से, एटलीस्ट 1 आवर भी करते हो तो भी मैं कह सकता हूँ कि चांसेस आपके ज्यादा हैं। अब जिनका नहीं हुआ पीटी वो क्या करें? भाई देखो तुम्हारे पास कुछ पैटर्न है, इस पैटर्न को ऑप्शन के साथ कनेक्ट करो। ये पैटर्न ऑप्शनल में भी, इथिक्स में भी, एसए में भी, इवन आपके जीएस में जीएस2 जी, अभी आपके पास इनफ टाइम है। जिनका जो अभी लगे हुए हैं या तो अपना ऑप्शन तैयार करो, जिनका ऑप्शन के नोट्स तैयार हो चुके हैं तो उनको अच्छे से रिवाइज करो 5 से 6 बार या 7 बार या 8 बार। अगर वो भी चीजें डन हो गई हैं तो एटलीस्ट 20 साल के पेपर लिखो बैठ के। पेपर अगर पेपर भी डन है, मतलब पेपर आप लिख चुके हो, तो भाई ज्वाइन एनी कोचिंग ऑप्शन टेस्ट सीरीज, ये भी अगर आप कर चुके हो तो अपडेट योर नोट्स करो। अगर ये भी कर चुके हो तो फॉलो आंसर राइटिंग पैटर्न विद टॉपर्स, जो टॉपर का आंसर राइटिंग उससे मैच करो और उसके बाद रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ये पैटर्न आपका सब में लगेगा, चाहे आपका एथिक्स हो, चाहे जीएस1 हो, चाहे जीएस2 हो, जीएस3 हो, एटलीस्ट सब में ये चीजें चलती हैं। जब आप इस पैटर्न के साथ चलोगे तो देख लेना आपके अगले साल जब आप एग्जाम दोगे, अगर आपका पीटी हो गया तो देख लेना आपका कोई भी इंटरव्यू तक आप नहीं रुक पाओगे क्योंकि आपका मेंस हो जाएगा, क्योंकि आपने इतने सारे स्ट्रगल आप जो है करके आ रहे हो। मैं सिर्फ ये बोलूंगा, देखो यार पॉजिटिव रहो, दुनिया में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं भी यूट्यूब से करीब मान के चलो 6 महीना आउट ऑफ था क्योंकि मैं अपने आप को शांत कर रहा था। अब मैं दोबारा से आया हूं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट भी रखूंगा और थोड़ा आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू।